प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 4.2 के चौथे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, चौथा प्रश्न जो इसमें है वह कह रहा है कि यदि 3179 गुणे 8 बराबर 25,432 है, तब बिना सीधी गुणा किए हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि 3179 में 8 से यदि हम गुणा करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 25,432। इसी चीज़ को आधार बना करके इन प्रश्नों को हमें हल करना है, और हमारे सभी प्रश्नों में 3179 कहीं ना कहीं शामिल है और 8 से ही उसमें गुणा किया गया है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बेहद सरल होते हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे तो आप प्रश्न को बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब बहुत ही सरल प्रश्न है। तो देखिए, पहले पार्ट में कह रहा है कि 3.179 गुणे 0.08। अब देखिए यहाँ पर उत्तर क्या होगा। तो जब ऐसी गुणा के प्रश्न हो तब हमने कहा था कि आप सिर्फ अंकों पर ध्यान दीजिए और शून्य और दशमलव पर आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। तो यदि दशमलव और शून्य को हम छोड़ दें तो जो संख्या हमारे पास है 3179 गुणते 8 ही है। तो इसका तो गुणनफल हमें पता ही है कि 3179 में यदि हम 8 से गुणा करें तो गुणनफल 25,432 ही होगा। तो हमने कहा कि दशमलव और शून्य को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो यही उत्तर हमारा आएगा। तो उत्तर क्या हमारा आया? 25,432। तो अब देखिए, इन दशमलव और शून्य को कैसे सम्मिलित करें अपने उत्तर में। अब आप देखिए, दशमलव कहाँ लगेगा, इसके लिए आप ये जानिए कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं हमारे गुणा में। तो देखिए, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक यहाँ पर हैं और 2 अंक इधर हैं, माने दशमलव के बाद कुल 4 अंक हैं। तो आप इकाई की ओर से 4 अंक छोड़ करके दशमलव लगा दें, आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो देखिए, 1 2 3 4 दशमलव हमने 2 और 5 के बीच में लगा दिया और यह हमारा प्रश्न का हल प्राप्त हो गया। तो यह तो प्रश्न बेहद ही आसान हो गया। अब चलिए सेकेंड पार्ट को देखिए आप। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 0.03179 गुणे 0.8। यही प्रक्रिया यहाँ भी अपनानी है आपको। शून्य और दशमलव को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। जब शून्य और दशमलव यहाँ से हम हटा देंगे तो इसका मतलब कि 3179 में 8 से गुणा करना है। तो वह गुणनफल तो हमारे पास पहले से ही है, तो बस उसे आप लिख लीजिए 25,432। अब देखिए, दशमलव आपको लगाना कहाँ पर है। तो दशमलव के लिए आप गिनिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 5 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, 6 अंक हैं। दशमलव के बाद 6 अंक हैं। तो आप अपने उत्तर में दाहिनी ओर से 6 अंक गिन करके दशमलव लगा दीजिए। तो देखिए, 6 अंक गिनते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ तो 5 ही अंक हैं, तो आप एक शून्य लगा लीजिए। अब 6 अंक हो गए। अब आप दशमलव यहाँ पर लगा दें। अब जब आपने दशमलव लगाया है तो चाहे तो एक शून्य इधर भी लिख दें, तो आपका उत्तर आ गया कि 0.02543 यही इसका उत्तर होगा। तो इसमें गुणा आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली ध्यान यह देना है कि हम दशमलव कहाँ पर लगाएं। तो चलिए थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.3179 गुणे 0.8। तो काम वही यहाँ पर भी करना है, दशमलव पर आपको ध्यान नहीं देना है, खाली गुणनफल आप लिखिए 3179 गुणते 8 का। तो इसका गुणा क्या है? 25,432। अब दशमलव लगाना है तो गिन लीजिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। दशमलव के बाद 5 अंक हैं, तो दाहिनी ओर से 5 अंक गिन करके आप दशमलव लगा दें। तो 1 2 3 4 5
माने यहाँ पर दशमलव लगेगा तो एक शून्य आप पहले लिख सकते हैं। तो 0.254332 ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। तो एक पार्ट 2 और बचा है इसमें, उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 31.79 गुणे 0.8। यहाँ पर भी देखिए दशमलव को यदि हम हटा दें तो संख्या क्या बन गई 3179, और यहाँ भी दशमलव हटा दें तो 8 केवल है। तो 3179 का 8 में जब गुणा करेंगे तो गुणनफल यहाँ लिखा है 25,432। अब 25,432, अब दशमलव आपको कहाँ पर लगाना है तो आप यहाँ पर गिनिए कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं हमारे गुणा में। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 और यहाँ पर एक 3। दशमलव के बाद कुल 3 अंक हैं, तो दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़कर आप दशमलव लगा दें, 1 2 3। तो यहीं पर आप दशमलव लगा दें, आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेहद ही आसान प्रश्न है। एक पार्ट और है, उसे भी हम हल कर दे रहे हैं। और 3179 गुणते 8। अच्छा, ये तो प्रश्न में उत्तर दिया ही है। सबसे पहले लिखा है कि 3179 गुणे 8 25,432। तो ये तो प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इसका उत्तर लिखा है, यही इसका उत्तर हो जाएगा 25,432। तो मैंने दशमलव युक्त गुणा के बेहद ही आसान प्रश्न थे जो आपने समझे। यदि इस प्रकार का भी गुणा का प्रश्न आए तो आप सिर्फ अंकों का ध्यान देकर आप गुणा कर लिया करें, और दशमलव अंत में गुणन मैंने अपने गुणा में कितने अंकों के बाद दशमलव है वह गिन करके उत्तर में आप दशमलव लगा दें, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष प्रश्नों को हम कल के वीडियो में हल करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अभ्यास